अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रांगड़। थारी बोली मारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक खादर बांगर बागड़ की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, कच्ची, गुजराती, उर्दू, पंजाबी। और ये जो बोली के जो हमारे थारे जो बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं, तकरीबन सन 47 में ये हमारे थारे लोग पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान जब आए, इस टाइम हमारे थारे लोग इस बोली के पाकिस्तान में तकरीबन हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी तो 7 करोड़। और जो जलंधर जो डिवीज़न था और पटियाला रियासत थी, इस इलाके में पंजाबी जुबान के राजपूत, गैर राजपूत तकरीबन 4.5-5 करोड़ ये हैं। फिर यह उर्दू, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, तो ये तकरीबन 14 करोड़ का ज़्यादा हैं, जिन्होंने बानिया ने पाकिस्तान, वारसा ने पाकिस्तान, आशका ने पाकिस्तान, ये हमारे बुजुर्ग आज बड़ी मुश्किल तमन टोया है। जलंधर डिवीज़न था इनके बड़ों का, तहरीक पाकिस्तान के कारकुन बुजुर्ग हैं। अब हम इसका नाम भी पूछेंगे, बिरादरी पूछेंगे। बाबे पाकिस्तान वाल्टन पर जो बनन लग रहा, बना भी कोनी, तख्ती पर तख्ती लगी, 40 साल हो गए हैं, ये ठगी फराड हो रहा है जो। तो हम तमाम बात करेंगे। यो हमने बुजुर्ग टोया है और बड़ी अहम शख्सियत है, समाजी शख्सियत है, सियासी शख्सियत है। बट्टी चंद्रवंशी राजपूत हमारा थारा बुजुर्ग। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? भट्टी साहब, बड़ी खुशी हुई मुझे आज बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ से मुझे इतला मिली कि आप जो कोशिश कर रहे हो, तो भट्टी साहब उससे मिलो और उसके पास बड़ी मालूमात हैं। तो मैं आज आपके पास पहुंचा हूं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह सेहत दे। तो आपका नाम जी क्या है? मेरा नाम है जी कारकुने तरीके पाकिस्तान, क़ायद आज़म का सिपाही, जलंधरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। पक्का बाग में रहता था, शहर में, जलंधर शहर में। जलंधर शहर में जिधर ज़ियाउल हक भी रहता था। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक भी जलंधर के ही थे। में रहते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके वालिद का नाम जी? उनका नाम था वल्द गुलाम मोहम्मद। उन्होंने आर्मी में मेरा अलहाज सूफी अल्लाह दित्ता जलंधरी, तो आपका नाम हो गया जी। और आपके वालिद का नाम? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जलंधरी, फौजी थे। दोनों जंगें अजीम उन्होंने लड़ी हैं जर्मन के साथ। वो भी पूछेंगे, वो पूछेंगे आपसे। अच्छा जी, आपके दादा का नाम? गुलाब। दादा का नाम गुलाबदीन। अच्छा जी, बिरादरी कौन सी है आपकी जी? राजपूत। राजपूत, माशाल्लाह। असली असली नहीं, वो असली हो जब तो ये आपने बोझ ठा रखा, वजन ठा रखा। अच्छा जी, आपकी गोत कौन सी है जी? हम राजपूत भट्टी हैं। भट्टी। तो मेरे भाइयों, यो भट्टी राजपूत कोरू पांडु जो लड़े थे आपस में, चंद्रवंशी और कोरू जो थे, उसका हट का जो पांडु पांडु चंद्रवंशी हैं। तंवर पांडु भट्टी, भट्टी में तो मंज लिकड़े, तो इसमें तो जोए हैं, जंजुए हैं, तो हम चंद्रवंशी हैं। मेरी गोत भी तूर तंवर जाटू, मैं भी चंद्रवंशी हूँ। तो भट्टी चंद्रवंशी राव जैसलमेर जो आबाद करा, तो उठा था फिर पंजाबी जुबान, सिंधी जुबान, हरियाणवी, कच्छी, गुजराती, तमाम जुबान, ये तो संस्कृत प्राकृत की ब्रांच है। तो ये भट्टी राजपूत जलंधर शहर में थे इसके बड़े, और जलंधर था हिजरत कर का पाकिस्तान आए, तो बड़ी खुशी की बात। और हम तो जितनी भी बिरादरी हैं, 40 जट जाट डोगर गुज्जर मलक शेख राई, जितने भी राजपूत गैर राजपूत जो भी बानिया ने पाकिस्तान, वारसा ने पाकिस्तान, उनकी बात कर रहे। और बात यो कर रहे कि उनकी तारीख जो गायब कर रखी है, शहीद और गाजियों की वाल्टन पर जो यादगार बननी चाहिए, उस पर इसने बड़ी खिदमत करी। तो मैं थोड़ा ज़्यादा इस करके बोल लूँ कि थोड़ी बात कवर हो, समझ में आवा, मुकम्मल हम ये तमाम बात पूछेंगे। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक। तो ये थम इसने लाइक भी करो, शेयरिंग भी करो। और ये अहम बुजुर्ग हम इससे पूछेंगे जी। भट्टी राजपूत साहिब, आपकी उम्र कितनी है? अलहाज सूफी अल्लाह दित्ता जलंधरी भट्टी राजपूत साहिब, कितनी उम्र आपकी? उम्र तकरीबन लगा लो 32 से 35, 1935 हो गई या 1932 हो गई। सन 1935 या सन 1932 में पैदाइश है? नहीं, 35।
1935 की गल है। अच्छा, सन 1932 या 35 की पैदाइश है। पाकिस्तान बने ना 77 साल हो गए। तो पाकिस्तान बनन तक कितने साल पहले? तकरीबन 47, यानी आपकी उम्र 14-15 साल थी जब पाकिस्तान बना। हाँ, थोड़ी कम हो गई या ज्यादा हो गई। अच्छा, इस टाइम तकरीबन 90 साल के करीब उम्र है भट्टी राजपूत की, हमारा बुजुर्ग का, थारा बुजुर्ग का, अल्लाह इसने जिंदगी देवा। भट्टी साहब जब पाकिस्तान बना, आपको सब याद होगा, जो भी आपको याद हो, जब ऐलान हुआ वहां से लेके वाल्टन तक की कहानी, और वाल्टन से लेके जब आपको जमीनें मिली या नहीं मिली, क्योंकि कलेमों में भी रोड़े हुए। हमारे लोग तो अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए, खानदानी लोग थे। दीन इस्लाम के नाम पे करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ के आगे, बराबर आए खेत खलियान छोड़ के आगे। यहाँ पर हमारे लोग पहुंचे तो 30 लाख शहादतें हो चुकी थी। फिर वो शहीद, उनके जो वारिस वो गाजी हैं, उन गाजियों की औलाद है, उन शहीदों की औलाद हैं। किसी को ज़मीन मिली, किसी को नहीं मिली, मिली तो कम मिली। तो यहाँ जैसे अनारकली बाजार है, लाहौर है, पूरा पाकिस्तान में हिंदू सिख ज़मीनें छोड़ के गए, वो हमारे लोगों को मिलनी थी, लेकिन यहाँ के ताकतवर मकामी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। तो आप जनाब थोड़ा बताइए भट्टी साहब कि पाकिस्तान बनने से पहले आपके माली हालात, ज़मीन जागीरी क्या थी उधर आपके वालिद साहब की, और जब पाकिस्तान बना किस तरीके से फिर पाकिस्तान कहाँ पहुँचे आप? देखो, ये पाकिस्तान जो है ना, ये हमने बनाया है, कुर्बानी भी हमने दी है। सबसे पहले हम कांग्रेस में जाते थे जलसा सुनने, मोहल्ला पक्का बाग में टिके राम की कोठी होती थी, उधर जलसा होता था हिंदुओं का। अच्छा, हम कांग्रेस में थे। सही। तो जब सन 43 में आए हैं जलंधर, सही, कैद आजम साहब, उन्होंने कहा, मोहल्ले में जलसा किया, उन्होंने बताया कि ये जो कांग्रेस जमात है ये हिंदुओं की है, ये मुसलमानों की नहीं है, हमारी मुस्लिम लीग है। अच्छा। तो हम लोग सारे उधर जब जाते थे ना, हमने उधर जाना छोड़ दिया। तो फिर हमने मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अंग्रेज़ों से आज़ादी हमने ली है, रात को परेडें की हैं, दिन में परेडें की हैं, अंग्रेज़ों से मारे खा के आज़ादी ली है। मेरा भाई एक उमरदीन पहलवान था, खाला का लड़का, उसने और मैंने बर्छियाँ बनाई हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक चीज़ नहीं हमारे पास छोड़ी थी, 1-2 इंच का चाकू भी नहीं था। तो ये सारी तो जितनी जंग थी, सारी आज़ादी हमने ली है। इन्होंने क्या लिया है? जो आजकल वज़ीर बन के बैठे हैं ना, अगर हिंदू लोग होते उन्होंने इनको चपरासी भी नहीं से रखना। ये हमारी कुर्बानी है कि जो हम ऐसे बैठे, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। अगर ज़मीन मुरब्बा मिली थी, वो भी कागज़ गुम हो गए, वो भी उन्हें संभाला ली बॉर्डर के ऊपर। हमारे वाले साहब को अंग्रेज़ों ने दी थी, जंग उन्हें लड़ी थी ना, तो ये सारी हमने दी है। और वहाँ जब लड़ाई झगड़े रात दिन होते रहे, हमने खुद उसमें पूरा हिस्सा लिया है। परेडें भी की, आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से ली। तो जब इंडिया से हम चलने लगे, हमारे काफ़ी अजीज़ों कार काफ़ी उधर कट गए थे। तो जो गाड़ी आती थी, छौनी आती थी, तो वो इधर वो है अटारी। अच्छा। अमृतसर का अटारी है। अच्छा। उधर वो काट देते। अमृतसर के पास एक शहर है आखिरी अटारी, तो सिर्फ हमारी गाड़ी आगे बची थी। अच्छा। क्योंकि वो स्पेशल थी। सही। वो भी कट जानी थी, मगर उसके साथ 2 बलोच रेजिमेंट थे, सिपाही थे रेजिमेंट के बलोच। सही। उनकी वजह से, क्योंकि वो भी आन के अटारी, उन्होंने गाड़ी रोक ली है कि सिखों ने, ड्राइवर ने, इंजन था वो जो कोयले से चलता है, चिक विक। तो वो जब अंधेरा होने वाला था ना, मगरिब का टाइम था, उनका मतलब मगरिब का टाइम जो है ना, ये अभी ख़त्म हो जाएगा, अंधेरा और होगा तो हम सारी गाड़ी काट देंगे। तो ऊपर से वो आया बलोच रेजिमेंट का सिपाही इंजन के पास, सरदार ये गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? तो मैं भी उधर से आ गया, क्योंकि मेरे घर वाले सारे, बहनें मेरी सारी गाड़ी के अंदर थी, तो हमारे बनोई वगैरह हम ऊपर बैठे हुए थे। तो रस्सा रख बांधा, मैं रस्से से उतर के मैं भी इंजन के पास आ गया। तो जब उसने कहा, भाई सरदार ये गाड़ी क्यों नहीं चलाता? पंजाबी में बताता हूँ। हाँ जी, पंजाबी में बताओ, बोल का पंजाबी में।
यो भाइयों देख लो, अलहाज सूफी अला दित्ता जलंधरी भट्टी राजपूत चंद्रवंशी नजरिया पाकिस्तान का सिपाही या मोहतरम जनाब कायदे आजम का सिपाही या मुस्लिम लीग ऑल इंडिया का सिपाही था और आज भी या सिपाही है। तो इसकी बड़ी खिदमात हैं और बहुत बड़ा ख़ानदान है यो। और आज तक यो पाकिस्तान में जो भी हिजरत करके आए उस तहरीक न चला रहा कि वाल्टन पर बाबे पाकिस्तान बननी चाहिए। चार दीवारी हो, म्यूजियम हो, ऑडिटोरियम हो, एकेडमी हो, लाइब्रेरी हो, मीनारे पाकिस्तान तक बड़ा मीनार और उसमें ज़मीनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अम्बाला डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, रियासत पटियाला, रियासत जींद, रियासत अलवर, रियासत पठानकोट, ये मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब। 47 तक पहले पंजाब के 5 डिवीज़न थे, मुल्तान डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, अम्बाला डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न और रियासत अलग थी। उन दिनों में 19 सूबे थे पूरे हिंदुस्तान के, 556 रियासत थी और रियासतों में इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन सूबों में हुए थे। मारे थारे बड़े लोग जो इलेक्शन नहीं हुए रियासतों में ओठा भी ज़मीन छोड़ कर आए, जिस तरह गुलाम कादर, मंझ राजपूत, चंद्रवंशी, इनके बड़े पटियाला था। पटियाला रियासत थी। पटियाला रियासत में आधी पंजाबी बोली थी, आधी हरियाणवी। हरियाणवी और पंजाबी 2 बहन हैं, ये दोनों प्राकृत संस्कृत की बेटी हैं। तो यो हमारे थारे लोग इन इलाकों का रिकॉर्ड भी रखा जाए। और कब्रिस्तान जो बुजुर्ग ने बात करी कि ट्रेन आवा थी, बैलगाड़ी, काफले हमले हुआ थे और सिख अच्छे भी थे, हिंदू अच्छे भी थे, बुरे भी थे। बुरे थे उन्होंने हमले करे। हमारे लोग 14 अगस्त ना ऐलान होया, 17 अगस्त ना मशरकी पंजाब, अम्बाला डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न के तमाम गांव देहात अजला और इन रियासतों में 17 लाख के करीब शहादत हुई सिर्फ एक दिन में। लोगों ने नहीं पता। और जो कई 100 ट्रेन बरबर काई और जुल्म की बात, अफसोस की बात, आज तक उस कब्रिस्तान की 4 दीवारी नहीं कराई। 4 दीवारी करा कर झंडा नहीं लाया, लिखा नहीं कुछ, उस पर परेड जो होनी चाहिए दस्ता ने तश्कील दिया। ये जुल्म नहीं है। और वो बनी बनाई बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन का दफ्तर तोड़ कर पूरा बिल्डिंग बनाने लग रहे। हमारे लोग सोए पड़े, हमारे लोग बेमदहोश हैं। सियासी पार्टियों के शहीद वे अपने जनाजे लियावा, हुकूमत करा, रोवा, फिर चले जावा। हमारे तो 30 लाख शहीद हैं। जी बाबा जी सारी पूछेंगे जी आपसे। अच्छा, वहाँ से जब हम अंधेरा होने लगा तो हमने देखा ना, हिंदू सिख जो है ना चारों तरफ कृपाने लेके छुपे हुए थे कि अंधेरा हो तो हम इनको काट दें। मोरो फौजी ने कहा, सरदारा मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तूने नहीं चलाई तो गोली मार दूंगा। उसने फौजी ने कहा 1 2 3 कहने लगा, वो कह रहा मारे मैं चलाता हूँ। तो उसने गाड़ी चलाई, छिक छिक वो ऐसी चलती थी कोलगंज वाली, चलाई तो फिर हमें बाबे पाकिस्तान, ये सीधा गाड़ी हमारी बाबे पाकिस्तान आई रात के टाइम। वाल्टन कैंप हमारी आई है गाड़ी। तो सिर्फ वो पहली गाड़ी आई थी जो पूरी साबित आई थी, तो सब वहाँ कटी आती थी। वो जितना वो शहीद होते ना कटे पटे, वही बाबे पाकिस्तान वो गड्ढा खोदते थे, सारी उसमें डाल देते थे। अच्छा, कब्रें नहीं खोदते क्योंकि पूरी गाड़ी उधर आ जाती थी कटी खून से भरी। तो उन्होंने गड्ढा खोद के सारा जितना भी शहीद उसी में बंदों को डाल देते थे, ऊपर से मिट्टी डाल देते। ये बाबे पाकिस्तान जगह वो है। अच्छा अच्छा, ये वो जगह है। तो वहाँ फिर वो हम रात को उतरे गाड़ी में, तो वहाँ ना कोई हमें रोटी पानी खिलाने, फिर मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने एक बाल्टी में दाल डाली और रोटियाँ पकड़ी। तो हमें रोटी हाथ में रखे, ऊपर दाल बाल्टी में रख के चमचे डाल दे। वो हमें दिन भूलता नहीं है। क्यों कि हमें वो ऐसे दिन महसूस हो जैसे ये खाना हमें जन्नत से मिला है। क्योंकि रास्ते में तो हम वो छपरों से जो पानी था ना, गैस भैंस से मुर्दे तर रहे हैं, और हमने चने जो रखे वो भी बदबू मार रहे थे। वो मुंह में गोली चनों की बनाई, मुंह में डाली, चनों की डाली, और वही छपरों का पानी नाक पकड़ के वो ही पीते हैं। गर्मियों के दिन थे। अच्छा, तो इतनी मुश्किल से हम आए हैं। तो इधर हमारे आगे किसी ने पूछा नहीं क्या करते हो, कहाँ से आए? सही, सिर्फ मीडिया वाले आते हैं। हाँ। वो लाहौर
न्यूज वाले सब आते हैं, 15-20 इंटरव्यू लेके मेरा चले जाते हैं। अच्छा, आपके समा पे भी इंटरव्यू आए हैं? अच्छा, एक डिस्कवर पाकिस्तान में भी आए हैं, पब्लिक न्यूज में भी मेरा इंटरव्यू उन्होंने चलाया है। अच्छा, ये थोड़ा बताओ अपना भट्टी साहब, जब ये वाल्टन कैंप आप पहुंचे, आपके वालिद तो मेरे बहनोई साथ थे, वालदा मेरी की टांग टूटी हुई थी। अच्छा रास्ते में ट्रक पे चढ़ने लगे, टूट गई जलंधर में। अच्छा अच्छा तो कोई इलाज करने वाला कुछ नहीं, वो बेचारी रोती करलाती, वैसे टांग उसकी उधर की उधर ही रह गई। यानी जलंधर से ट्रेन में पहुंचे हैं वाल्टन लाहौर? हाँ जी। सही। तो कितने दिन रहे अपन तकरीबन आप उधर वाल्टन पे? वाल्टन में हम 2 दिन रहे, एक दिन और रात को आए हैं, पूरा दिन रहे। अच्छा। 2 दिन रहे तो वहाँ से फिर हम वो ले गए हैं लाहौर स्टेशन पे। अच्छा। वहाँ पे आए हैं तो कह रहे भी जहाँ जहाँ तुम्हें मकान कोई मिलता कहीं, हम तो फिर भारत से कि मैं पता नहीं कहाँ जाना है। सही है। कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना? हाँ। है मुसाफिर बता दे कहाँ तूने जाना, मैं तो पता ही नहीं था सही कि कहाँ जाए और कहाँ नहीं। स्टेशन में बैठे हुए। सही। तो वाल्टन से फिर लाहौर ही आपको मकसद रहने की जगह मिली? हाँ, पहले फिर ये तांदला है, मामू कांजना स्टेशन, उधर जाके उधर भी रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं था। वो हम लोगों ने दाल पकानी, और जो गाड़ियों में हिंदू आते थे ना, हिंदू से लेके आते थे, डोगरे साथ होते थे। सही। तो वो उधर दाल रोटी बेचनी, वो भी उन्होंने छीन ली और उठा के बाहर फेंक देना। अच्छा अच्छा। हालात तो ऐसे थे ना, किसी ने पूछा नहीं था हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, क्लेमों में जमीन वगैरह मिली? क्लेमों में हमें जमीन मिली थी, मकान मिले थे। हाँ। वो क्लेम जो था ना, इधर गवर्नमेंट चौक में एक UBL का दफ्तर था बैंक का। अच्छा। वो उधर जमा कराए, वो मैनेजर ही लेके सारे इंग्लैंड भेज के दौड़ गया। अच्छा, ये भी फ्रॉड हो गया? हाँ। तो मेरे अब्बा जी को मरबा जमीन मिली थी बॉर्डर पे, उसके भी कागज गुम हो गए, वो भी नहीं हमें मिली जो अंग्रेजों ने दी थी। अच्छा, यानी जो मिली वो जमीन भी नहीं मिली फिर? कुछ नहीं मिला। यानी यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी या इधर की इंतजामिया, इन्होंने ठगियां की हैं, आज तक कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। हमें ज्यादा दुख ये है कि बाबे पाकिस्तान ये जगह शहीदों की है। शहीदों की जगह, इस पे रहना नहीं चाहिए, बेचनी नहीं चाहिए। ये शहीदों की जगह, इधर कोई म्यूजियम बनना चाहिए या कोई ऐसी चीज बने जो पब्लिक के लिए जगह हो। सही। तो ये अपना खुद संभाल के बैठे हैं। ये अगर उधर रहेंगे ना, ये सुखी नहीं रहेंगे। क्यों? कि सारा जमीन में शहीदों का खून है। शहीद जिंदा हैं, वली जिंदा हैं। हाँ। मारे थारे बड़े जो शहीद हैं वो वली थे। हाँ। जो दीन वास्ता सब कुछ छोड़ दिया। मैं 1-2 दफे गया हूँ बाबे अच्छा। पाकिस्तान। अच्छा। मेरी आंखों से रोना निकलता। हम खुद रोते हैं, खुशबू सी आती है। और ये बेगैरत बोल रहे हैं यहाँ कब्रिस्तान ही नहीं था। माँ बाप बहन बहने बहनोई सब इधर आके उतरे थे हम रात के 10 बजे। सही। तो ये वही जगह है। सही। तो आपने इधर ट्रेनें कितनी देखी जो लाशों से भर भर के आई, जख्मियों की आई, जो दफनाए इधर अपनी आंखों से? आंखों से तो कोई इतनी नहीं देखी, मगर वहाँ के लोगों से हमने सुना है। अच्छा। कि इधर जो ट्रेन आती थी ना, गड्ढा खोल के इधर ही दफना देते। क्यों? अच्छा। हमें तो अपनी पड़ी थी, हमें किसी कुछ सोचते नहीं कि हमने रहना कहाँ है। सही बात है। वहाँ के लोगों ने बताया, जिन्होंने हमें वो दाल रोटी खिलाए हैं ना, सही सही बांटते थे, वो बताते कि जो गाड़ी कटी, सारी फुल कटी हुई थी, सारी इधर ही दफनी है। वहाँ से भर के चलती थी दिल्ली से, और इधर रास्ते में फिर जहाँ रुकते थे तो कुछ रास्ते में काट देते थे। हाँ। वो कटी जो इधर वो खाली करके फैले जाते। सही सही सही। जिंदा बंदे कम निकले हैं, और मुर्दा जिनको शहीद किए वो बहुत ज्यादा है। 100 से ज्यादा तो लाशों की ट्रेनें ही पहुंची तो हैं। बैठे बैठाए पाकिस्तान प्लेट में रख के मिल गया ना। सही। ये हमारे से पूछे आजादी कैसे मिली है। अच्छा, बात ये है भट्टी साहब, आप कोशिश करो पंजाबी में बोलो थोड़ा, इसकी वजह है थोड़ी। अच्छा। हाँ, इसकी वजह ये है कि कराची में और पाकिस्तान में हमारे उर्दू बोलने वाले महाजर भाई कहते हैं कि हम बानियाने पाकिस्तान उर्दू बोलने वाले, हमने पाकिस्तान बनाया और हमने कुर्बानियां दी, हमारे शहीद हैं,
उनका ताल्लुक फिर वो एमक्यूएम से हो या जमात इस्लामी या पीटीआई किसी सियासी मजहबी पार्टी से हो, किसी शोबे से हो, लेकिन माजरत के साथ ये मुनाफकत है कि ये आज तक बाबे पाकिस्तान पे नहीं आए। एक तरफ ये बोलते हैं हमने पाकिस्तान बनाया और आज तक ये इधर नहीं आए, ना इन्होंने कभी आवाज उठाई। और हमें जो जिनकी शहादतें हुई, जिनका सब कुछ बर्बाद हुआ, जिनके घरों में यहाँ से हिंदू सीख गया, उनको ये पंजाबी बोलते हैं। फिर कहते नहीं तो वो तो जम हो गए जी। अच्छा, एक इलाका था और उधर से आए मशरकी पंजाब से, मगरबी में जम हो गए। तो ये जो दर्द बता रहा है, क्या ये दर्द नजर नहीं आता किसी को जी? पंजाबी में जवाब दो जी, जो आपके साथ मसले हुए। इन्हां दा कोई इस तरह पिछे मर जाते ना, शहीद हो जाते ते विचों कुछ बच के आंदे ते उन्हां नूं पता होना सी कि पाकिस्तान सानूं किवें मिलिया, किन्ने कुर्बानियां देने, किन्ने शहीद हुए, रात दिन अग्गा लग रही हैं, शहीद हो रहा है। तो हमारे लड़के जो थे ना साढ़े जो मुंडे सी, उन्होंने अगर हिंदू अगर साढ़े मुसलमान 2 मारे ना, इन्होंने रात में 4 मार के ते फिर सोना जी जी। ते रात में जो 1 बजदा ना 2 उधरों वो निकलते सी हिंदू सिख 1-2 वे के मुसलमानियां ने जड़ियां बुढ़ियां उन्होंने चुक लियाइए मारिए महल्ले जा, ते सानू खबर मिल जाती सी कि अज उन्होंने साढ़े हल्ला बोलन आना। मगर साढ़े मुंडे पहले तैयार हो जाते सी, वो नारा मारते सी सत श्री अकाल, जो बोले सो निहार, मुझे अभी तक सब याद है। अच्छा। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहार, वो सिखरा नारा मार के आते थे हिंदू पिछे। ते इधर मुसलमान फिर मुंडे साढ़े मुंडे से जवान अजे खैर बर्छियां बनाते रहना रात भेजना, ते उन्होंने कहना नारे तकबीर अल्लाह अकबर। सही। इन्होंने ये नहीं पता कि इन्हों दी मावां धीयां रस्से किन्नियां चुके लै गए। सही बात। जेड़ियां कि मैं ना अखा ना देखा जलंधर स्टेशन ते जो गड्डी आई ना चौनी जान लगे ते सिख आए ने 10-12, वो थले डब्बे च बड़े ने, मेरिया मावां भैनां ने कुरान पाक कट लिया। मैं समझ गया। बात ये हो भाइयों, सिख जो है हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं। हमने ना हिंदुस्तान ता नफरत, ना सिख धर्म, ना किसी धर्म ता हिंदू धर्म ता नफरत। अच्छे भी थे, बुरे थे, और जो बुरे थे आज सजा भी भुगत रहे। सिखों ने जो जुल्म करे, ज्यादती करे, उन ना सजा भी मिल रही है, आज उन ना पता लग रहा। तो ये हमारे लोगों के लिए जो जुल्म होया। लेकिन हम यो भी कहवा कि पाकिस्तान में जो हिंदू सिख थे जो उड़ते गए, उनके लिए भी किसी ने जुल्म करा, कत्ल करा, ज्यादती करी, वह भी गलत होया। गलत दोनों तरफ होया। लेकिन हम तो यो चाहवा हमारे बड़े जो हिजरत करके आए, वो इतनी बड़ी शहादत दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो उनकी याद में यादगार बनने चाहिए। जलंधरी साहब आप थोड़ा ये पता लिखा दे, लिखा दे। जलंधरी साहब आप थोड़ा यो बताओ, हाँ जी। बाबे पाकिस्तान पे बनाने के लिए आप लोगों ने अब तक क्या क्या कोशिश की है? आपने बोला सदर रफीक ताड़ और उसका बेटा पोता अभी ये वजीर कानून है, ये भी अपने हिंदुस्तान से, ये भी हिंदुस्तान था जहाँ पाकिस्तान बना। हाँ, वो भी यानी जलंधर से आए। तो ये थोड़ा आप बताना तफसील। तो आपने अब तक क्या कोशिश की है, कहाँ तक? वो बात करते हैं, मेरे भी नहीं जाना। वो मतलब फोन कर दिया मुझे आता है, तो कोई बात नहीं मिला। चलो उसका अल्लाह मेरे मामू कामयाब करे। फिर चक्कर लाना। वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मेरे गले में गोल्ड मेडल डाला। नजरिया पाकिस्तान में मारो। नजरिया पाकिस्तान का कारकुन, तहरीक पाकिस्तान, अल्लाह सूफी, अल्लाह देता। तो ये आपको कौन दे रहे हैं जी ये गोल्ड मेडल? ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट महबूब आलम। और ये महबूब अहमद। अच्छा। महबूब अहमद। और ये सदर रफीक ताड़ भी बैठे हुए हैं आपके पास, आप भी बैठे हो। तो ये रफीक ताड़ भी यानी जलंधर से आए? ये भी जलंधर से है। अच्छा। तो ये तो बड़ी पाकिस्तान की है।
अच्छा। ये नजरिया पाकिस्तान में अंदर सारे बैठे हैं, जहाँ इलामा इकबाल का बेटा वो बैठा हुआ। अच्छा, अल्लामा इकबाल का बेटा भी आया इधर, भतीजा। भतीजा। सही सही। और ऐसे में था जब उधर लड़ाई झगड़ा था। ये मेरी जवानी की है। ये आपकी जवानी की तस्वीर है। हाँ। सही सही। और ये गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा अच्छा। ये उन्होंने शील्ड वगैरह दी जो रखी हुई है। सही है। अच्छा, आप ये बताओ थोड़ा वो भी। मेरी हज की तस्वीर है। हाँ, कौन सी? ये दो बंदों के साथ मैं खड़ा हूँ। जी जी मैदान इरफान। जी जी। ये गोल्ड मेडल उन्होंने दिया हमें। अच्छा। ये थोड़ा बताओ आप कि ये बाबे पाकिस्तान जो है वाल्टन, ये बन क्यों नहीं रहा? अब तक आपने कहाँ मुलाकातें की? ये बनाना है तो इन बड़ों ने ये क्यों नहीं बना रहे? क्या तो वजह? जुबानी कह ही सकते अभी हैं। बना भी रहे हैं और बोल रहे हैं बन रहा है, मकसद ड्रामे चल रहे हैं इनके अभी। बस ये अल्लाह ताला को इन्होंने जाके जवाब देना है, तो फिर इन्हें पता चलेगा ये शहीदों की जगह कि हम क्यों नहीं कोई बना रहे। अभी देखो ना, बनना शुरू हो गई है, लेकिन कब्रिस्तान की चारदीवारी नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ कब्रिस्तान है ही नहीं। तो जब इनको क्या पता, ये उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे। वहाँ के लोग जो पुराने, उनसे पूछा जाए, जो पाकिस्तान बनने से पहले के लोग उधर हैं। तो ये सदर रफीक ताड़ के पोते जो है, इनसे बात करो। आप की आपने बात की? अता ताड़ से बात करो आप। उसको बुलाओ कि आप बाबे पाकिस्तान का दौरा करें। हाँ, मैं अता ताड़ साहब से कहता हूँ कि वो आए और हमारी मदद करें और ये देखें कि इधर बनना चाहिए कि नहीं। ये शहीदों की जगह है। जी जी। बल्कि आप इमरजेंसी बुनियादों पे हाँ, मुझे अपने साथ मिलने का कोई मौका दे, मैं आपके साथ मिल के ये सारी चीजें बताऊं कि पाकिस्तान कैसे बना और कितनी कुर्बानियों से बना और इसको कैसे रखना है। सही। हर कोई यहाँ कहता है कि ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, तो दिल से मोहब्बत करें तो फिर है। सही बात है। इनको ये दिल से मोहब्बत करें प्यारा पाकिस्तान से, क्योंकि इन्होंने सुख का सांस लेने के लिए अपने त्यौहार मनाते हैं। कोई पूछने वाला ईदें शबराते, तो उन्हें पूछने वाला है, सुख का सांस ले रहे हैं। इनको कदर नहीं है, क्यों कि इन्होंने हिस्सा लिया होगा ना उधर। अगर हिस्सा लिया हो तो फिर इनको पता हो कि ये पाकिस्तान कितनी मुश्किलों और कितनी कुर्बानियों से बना है। सही। ये तो हमारे से पूछा जाए कि अभी तक वो सीन पिछला याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये है कि जितने भी आते हैं मीडिया वाले इधर आके वो ले जाते हैं इंटरव्यू पर, मैं दे देता हूँ और वो 14 अगस्त को चला लेते हैं। सही। तो ये पाकिस्तान जिस दिन अनाउंस हुआ रात को, उस वक्त पहले इन्होंने कहा कि जो हम उस वक्त जलंधर में थे। अच्छा। तो एक ही रेडियो हमारे मोहल्ले में था, एक ही रेडियो बड़ा सारा। वहाँ मैं ये वो लीगल पॉलिश का काम करता है। रेडियो के पास बैठा हूँ तो उधर आवाज़ आई कि पाकिस्तान जो है दिल्ली तक बढ़ गया है। वो सही। 14 अगस्त की रात को। अच्छा। मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ। तो मैंने घर वालों को कहा कि जाके सामान खोल दो, हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। अच्छा, वहाँ आके बैठा हूँ, कोई पौने घंटे या घंटे के बाद फिर आवाज़ आई है कि लाहौर, ये जो पाकिस्तान है लाहौर तक रह गया। अच्छा। वो सारा कट गया। तो उसके बाद में फिर जो हिंदू और सिखों ने या उनकी हुकूमत ने मार धाड़ की है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के अंदर से निकाल के मारे। तो उसमें बहुत सारे हमारे शहीद हुए। तो क्या बताएं कि पाकिस्तान कैसे बना। और कोई मालूमात हो आप पर? कैसी? पाकिस्तान बनने के दौरान जो हादसात वाक़यात हुए और उसके बाद वाल्टन पे पाकिस्तान के जो शहीद हैं और गाजी हैं, उनकी याद में यादगार के लिए क्या क्या कोशिश की आप लोगों ने? किस किस से मुलाकातें की? मैं तो वाल्टन, गुलाम दरवाई से मिले, शहबाज शरीफ से मिले? से नहीं मिला। वाल्टन जाने को मेरा दिल ही नहीं करता था। अच्छा। वो इसलिए
कि उधर जाता हूँ तो मेरे से वो जगह बर्दाश्त नहीं होती थी कि यहाँ जब बच के आए थे इस सब ज़मीन पे सीधा दिया था हमने। सही। माँ बहन भाई पूरा पुनबा था इधर, तो अब मैं अकेला रह गया हूँ। सही। अब कोई भी नहीं मेरा रिश्तेदार सिवाय मेरी बीवी वगैरह। बेटे हैं आपके? बेटे इधर जब आए ना, इधर आने के दोनों उससे नमूनिया की बीमारी से फौत हो गए, तो भाई जो है वो उधर शहीद हो गए। जिसान खां पंवार राजपूत भाई तारफ हुआ था, ये असल में काफ़ी देर से वीडियो चल रही है, ये सुन रहा है अपना जिसान राजपूत है पंवार, तो वो पूछ रहा है कि भाई पूरा सिजरा पूछो तारफ। तो भाइयों ये जलंधर शहर के हैं, जलंधर के बट्टी राजपूत हैं, अपना पंजाबी ज़ुबान के, और अपने बुजुर्ग हैं बानियान पाकिस्तान। इसकी उम्र तकरीबन 90 साल से ज़्यादा ही है अभी। तो ये लाहौर में रहते हैं, इधर बदामी बाग इसका दफ्तर है। बदामी बाग थाने के साथ है, थाने के साथ गली में दफ्तर है, घर है। हाँ हाँ, घर भी है दफ्तर भी है। नहीं दफ्तर तो नहीं, घर है। अच्छा घर है, ये घर में आप बैठे। हाँ ये घर है इधर इनका, पर घर भी माशाल्लाह अच्छा, पूरा एक दफ्तर का समा अपना अलग कमरा बना रखा, घर भी बराबर में इसी का ही है, घर भी है ये समझ ले, दफ्तर भी है। अच्छा जी, ये थोड़ा आपने बताया कि आपका जब जाते हो तो दिल घबराता है उन यादों को देख के। बावे पाकिस्तान यादों को देख के आता है, यादगार पाकिस्तान। पंजाबी में बोलो थोड़ा जी, पंजाबी अच्छा, में। ये जरा ना बावे पाकिस्तान जो जाइदा ना, हाँ उत्थे जांदे साडा दिल ही नहीं खड़ा होंदा। सही। क्योंकि वो सारा वो जरा सारा खानदान है ना, वो मैनू सारा अखां के आ जांदा कि ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 11 12 ਵਜੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਛੋਲੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੇ मैं कल लइएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था बेटे, मैं उर्दू में पूछता रहूंगा, आप पंजाबी में बताते रहिए। तो आपके बेटे कितने हैं जी? बेटे मेरे 2 है सी। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨਮੂਨੀਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। अच्छा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और भाई भतीजे? भाई ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, पूरा पाकिस्तान बनाने दे। कितने भाई शहीद हुए? 4 भाई शहीद उधर हो गए। अच्छा। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਸਹੀ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਜਾਨ ही बचा के आए। सही बात। ये तो सानू पता नहीं किस तरह पाकिस्तान। और वो जमीन जो आपकी थी उधर भाई तो शहीद हो गए, इधर जो मिली मकसद वो भी किसी ने मकसद फराड कर लिया। हाँ, वो जो क्लेम है, क्लेम उदों बांधे सी। सबसे पहला मैं दफ्तर क्लेम दफ्तर गया। अच्छा। लीगल साइन में को बनया, मैं गया। उस वे कहते जो मर्जी लिखाओ, चाहे 50 मरबे लिखाओ तो 100 में उस वे दे जाते। असी उन्नी की जमीन लिखाई थी जी, या मकान जोड़ा है सी, उसका क्लेम बन गया। वो भी क्लेम बेच के बैंक वाले लंदन दौड़ गया।
अच्छा 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੁਣ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। सही ਇੱਥੇ 1.5 ਮਹੱਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ सही। ਤੇ ਦੋਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। बड़ी मेहरबानी भाइयों, मैं नंबर लेऊंगा, मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं लिख दूंगा। जिस भाई ने भी रब्ता करना है, अलहाज सूफी अल्लाह दिता जलंधरी साहिब, ये नजरिया पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के। बदामी बाग थाना, जी जी, बदामी बाग थाना, बदामी बाग निज हता बदामी थाना ते हाता मियाँ चिराग सही सही। थाने वाली गली, हाँ जी हाँ, थाने वाली गली हाता मियाँ चिराग, सही सही। 2 टावर लगे हाँ और टावरां दे कोल आन के नाल ही मकान खब्बे हत्थ में बिल्कुल। और थोड़ा टांगो तो माजूर भी है मैं सारा कुछ आएंगे जेड़ा भी कि मैं सारा कुछ दसांगा उन्होंने। हाँ, जिस भाई ने भी आना है, मुलाकात करनी है, वो इसका मुलाकात करा। लाहौर शहर में जो लारी अड्डा है, लारी अड्डा के करीब बदामी बाग, और बदामी बाग में जो पुलिस स्टेशन है उसके बराबर में गली में इसका घर है, उसमें मैं मौजूद हूँ। हाता मियाँ चिराग। हाँ, तो इसका नंबर भी मैं लिख दूंगा। जिस भाई ने रब्ता करना हो, मिलना हो, 90 साल तक ज़्यादा उम्र है, और ये बड़े बुजुर्ग हैं, अपने प्यारे बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत देवा, अल्लाह ज़िंदगी देवा। और जलंधर शहर तक आए थे इनके बड़े। जलंधर शहर में आपको याद हो, हाँ जी। जैसे कोई हिंदू या सिख जो दोस्ती थी, जब पाकिस्तान बना ही नहीं, ऐलान ही नहीं हुआ, हाँ जी। तो ऐसे कोई नाम याद है आपको जिनसे आपकी दोस्ती थी? कौन से मोहल्ले में घर था? ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪੱਕਾ ਬਾਗ ਸੀ ਸਾਡਾ, जी जी। ਦੋਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪੱਕਾ ਬਾਗ, ਬੇਰੀਆਂ, ਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਸਜਿਦ ਨੀਲਾ ਗੁੰਮਨ, सही ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। सही। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ जी जी, सुन रहे ਤੇ हैं। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਕੀ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ। जी जी, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ कहना कि मरियम बेगम साहब, हाँ, आपकी बेटी है, हमारी बहन है। हाँ हमारी बेटी भी है, वो बहन भी है, हाँ अल्लाह उसको जिंदगी का ये सानू मिलन जी जी, बुलान मैनू, तो मैं दसांगे पाकिस्तान किन्नियां मुश्किलां ना बने, सही बात सारी है। हकीकत दसांगे। बड़ी अच्छी बात करी लाहौर में और लाहौर के इर्द गिर्द इन तमाम इलाकों में अपनी जो बोली के पंजाबी, उर्दू, हरियाणवी, मेवाती, राजपूत, गैर राजपूत जो भी सुना वह इस तक मिला, मुलाकात करा। ये बुजुर्ग का, ये हमारी शान है, और जो भी हिजरत करके आए किसी ज़ुबान बिरादरी के हमारी शान। और जो पहले तक मौजूद थे पूरा सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, पंजाबी 2 किस्म के हैं, हिजरत करके आए हुए हैं, एक हुए पहले तक मौजूद थे। फिलहाल जितने भी ज़ुबान, जितनी भी बिरादरी, सारी हमारी शान है, हमारी आन है। लेकिन हमने मसला यो है भाइयों, जो हमारे बड़े सब कुछ छोड़ कर आए, उरा नू सोचा ये कोई झोपड़ियों में रहे थे, हमने पना दे दी, ये कोई अंगले कंगले थे। अंगले कंगले नहीं थे, बड़ी बड़ी जागीर थी, बड़ी बड़ी हवेली थी। हमारे लोग जो है ना हीरो थे, पाकिस्तान बनाने की वजह था ज़ीरो बन गए। ज़ीरो तक कुछ बने हीरो, आज तक ज़ीरो के ज़ीरो ही हमारे लोग। तो ये फिर ताने दिए जावा और यादगार नहीं बनाई जा रही। जुल्म तो ये हुआ कि यादगार नहीं बनाई जा रही, और बनाकर फिर काम शुरू करा, फिर बंद कर दा। तख्ती पर तख्ती लग रही, ड्रामे हो रहे, और ये भी कह रहे कि यहाँ तो कब्रिस्तान ही नहीं था। वो भाई 100 से ज़्यादा लाशों की ट्रेन आई, कई 100 जख्मियों की आई, उन कब्रिस्तान की 4 दीवारी तो कराओ, उस पर लिखो, झंडा लगाओ पाकिस्तान का, गेट लगाओ, जिस तरह मज़ार इकबाल, मज़ार कायद पर फौजी दस्ता हुआ उठा मुकर्रर करो। और जो यादगार बनी है वो बनने लग रही है, इसमें रिकॉर्ड सिर्फ तहरीक पाकिस्तान का रखो, ज़मीनों का रिकॉर्ड रखो, सन 46 के इलेक्शन का रिकॉर्ड रखो। पूरा अमेरिका, चाइना के सरकारी गैर सरकारी कंपनियों के दफ्तर नहीं बनाओ, ये ड्रामे हैं, ये इसकर का ड्रामे, हम सोए हुए हैं। तो जो आप पवार साहब, आप भी सुन रहे हो, हमारे PNF पंजाबी नेशनलिस्ट फोरम के भाई,
सिर्फ कहवा के भाई 13 लाख पंजाबियों ने कुर्बानी दी और हम ना उर्दू मेवाती मारवाड़ी हरियाणवी राजस्थान हिंदुस्तानी में हाजिर कहवा तो ये पंजाबी जुबान के लीडर क्यों नहीं आंदे? उन जागना चाहिए ना, ये यादगार क्यों नहीं बनती? देखो बात सीधी है, मैं करूं खरी बात तो ये जो शामी बुजुर्ग बैठा है कि इसकी जुबान पंजाबी नहीं है, कि इस जैसे लाखों करोड़ों लोग उनने कुर्बानी नहीं दी, इनने भी कुर्बानी दी। उर्दू स्पीकिंग जो हमारे भाई हैं मुनाफकत करा माजरत के लिए कि हमने कुर्बानी दी, और भाई तुम कुर्बानी दी है तो आए क्यों नहीं वाल्टन पे? ये सब की जिम्मेदारी है। क्या MQM पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठा सकती है? मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, PTI, हर पार्टी में हमारे बंदे हैं। पता ही नहीं है, अभी पता लगा रफीक ताड़ भी जो जलंधर से आए, जावेद लतीफ़ चौधरी जो शेखुपुरा था MNA वाइब का तो हार गया, वो भी जरूरत अमृतसर था है। तो ये सभी लोग हाँ, कोई अम्बाड़े था, कोई पटियाले था, कोई जलंधर था, रोहतक, हिसार, गुड़गांव था, फिरोजपुर था, अमृतसर था, गुरदासपुर था, हर था आए हैं। पंजाबी, मारवाड़ी, हरियाणवी, मेवाती, उर्दू, सिंधी, या बोली कल्चर तहजीब है का, नस्ल मारी है का, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, लेकिन जो भी हिजरत करके आए हैं उनकी याद में यादगार तो बढ़नी चाहिए। तो जिसना भी मिलना है मुलाकात करो भाई, जो भी हैं उरा आका बुजुर्गता ये हमने टोया है, और ये हम कोशिश करेंगे कि बंद कराएं इसना, और फिर दोबारा था हम एक छोटी सी अलग वीडियो बनावेंगे, लंबी होगी। और कुछ कहना चाहो जी आप? पंजाबी में बोलियो। इन्होंने चाहिए कि जिथे शहीदों की जगह ना इतने कुछ बनान ताकि उन्होंने याद कायम रहे। बिल्कुल, अगर नहीं बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला इन्हों को हिसाब लवेगा आपकी। मैं तो कहना कि अल्लाह ताला ने जवाब देने जो कि भी रहेंगे, इन्होंने जाके इस जगह बनान करन, शहीदों की याद ताज़ी रखन, तो इन्होंने स्वाब मिलता रहेगा। सही बात है। तो असी भी दुआवां देवांगे बिल्कुल बिल्कुल, साढ़े शहीद इत्थे आन के दफनाए। तो बाकी जिन्हें आना कोई अपना चाहे हुकूमत का बंदा या कोई थाना बदामी बाग हाथा मियाँ चिराग च आ जान। मेरा नाम कारकुन तरीके पाकिस्तान अलहाज सूफी अल्लाह दिता जलंधरी है। सही। फ़ोन नंबर मैं ये नजर आ रहा फोन ना, वो मैं लगा दूंगा। यही है ना जो लिखा हुआ है? हाँ जी पवार साहब, आपने सही बोला। तकसीम तो पंजाब हुआ, तकसीम तो बंगाल हुआ, और पंजाब जो तकसीम हुआ अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, रियासत जींद, रियासत अलवर, रियासत पटियाला, पठानकोट, उरा पंजाबी, मेवाती, हरियाणवी ज़ुबान के ही हमारे राजपूत गैर राजपूत शहीद हुए। 30 लाख शहादत हैं तो 25 लाख अपने हैं, और काफ़ी लोग बानियाने पाकिस्तान को आवा, लेकिन वे पंजाबी जो हमारे हैं हिजरत करके आए जो शहीद और गाजी, उन पंजाबी बना दें। वो भाई पंजाबी जो हैं उनकी भी शहादत हैं, लेकिन जो पंजाबी हैं हिजरत करके आए या पहले थे वह भी जुर्म मुजरिम कि उन्होंने भी आज तक पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान, वारसाने पाकिस्तान, आशकाने पाकिस्तान उनकी कौमी यादगार नहीं बनाई और बनाने में किरदार अदा नहीं करा। सब मुजरिम, वो राजपूत हों गैर राजपूत हों, उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी स्पीकिंग हो, या जनाब कच्छी, गुजराती, हरियाणवी स्पीकिंग हो, मारवाड़ी जो भी हैं, तो ये सब मुजरिम हमारे हुए लोग जो साहिब हैसियत हैं। उनका काम है, बहुत MNA MP हैं। आज मेरी उम्र 50 साल है जी, पता नहीं कब मौत आवा, बरह का मौत। 30 साल 40 साल 50 साल के बाद कोई पूछेगा, ये यादगार बन जाएगी ना तो हर कोई पूछेगा। यादगार बननी चाहिए, उसमें रिकॉर्ड रखा जावा, कब्रिस्तान की 4 दीवारी हुआ। हम भूल गए, हमारी औलाद तो भूल जाएगी, ये कोई छोटा काम नहीं है जी। ये तस्वीर किसकी? मियाँ शरीफ, अच्छा, और उसकी वालदा, और ये नवाज शरीफ। अच्छा, इनको भी मैंने काफ़ी उम्रें और हज कराए वहाँ मक्के में। अच्छा, इनकी खिदमत भी की है। अच्छा, अपने मियाँ शरीफ साहब की। हाँ, ये उनकी वालदा है। अच्छा, मियाँ शरीफ मैं समझ की गया, वालदा मैं है। समझ गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वालदा, और ये वालिद साहब, और ये आप खड़े हो इधर। हाँ, मैंने इनकी भी उधर मक्के में खिदमत की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे, ये नेक थे जी, बड़े नेक थे ये।
माशाल्लाह, बड़े नेक थे, अल्लाह और जन्नत में इनके जो जगह चचा दे। थे ना, चचा अच्छा मियां मुराहिदीन, अच्छा शहबाज शरीफ के ससुर और सास, अच्छा अच्छा, ये ससुर है हाँ हाँ, और सास है शहबाज शरीफ साहब की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह इनके ही मैंने उधर मक्के में खिदमत की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है जी। तो ये बड़ा रिकॉर्ड है जी, बुजुर्ग पा सब कुछ है, तो बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखा। कोशिश करके शेयरिंग करो, लाइफ लंबी हो गई है हमारी, तो कोशिश है, अब हम कोशिश यो कर रहे कि आज मैंने दरख्वास्त दी है CM हाउस में जाकर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमारी बहन उसका, और मुख्तलिफ MNA MP होता पहले भी दी कि बननी चाहिए, बनना शुरू हुई है। तो ये थोड़ा रोड़ा ये हुआ कि वह कब्रिस्तान की 4 दीवारी नहीं कर रहे ये हैं। है बाबे पाकिस्तान। जब कब्रिस्तान की 4 दीवारी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं पूरा कब्रिस्तान ने को नहीं, तो फिर हमने ऐसी यादगार की कोई जरूरत को नहीं, ये एक ठगी हो रही है। यो बाबे पाकिस्तान पर तख्ती मैं गया था उधर। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने 2018-21 जनवरी ने लगाई तख्ती, तो बहुत लगी तख्ती, तो जनरल ज़ियाउल हक ने लगाई, जनरल ज़ियाउल हक ने लेटर जो काटा वो भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद गुलाम हैदर वाई ना और नवाज शरीफ साहब भी आया इसी जगह, परवेज मुशर्रफ साहब भी आया, परवेज लाई भी आया, तो ये बार बार तख्ती भी लगी, काम भी शुरू हुए। 2 तो जर्नल हैं, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ, उनने बनाना शुरू करी है, फिर भी नहीं बनी है जी। सियासी लीडर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनने कोशिश करी है, फिर भी नहीं बनी। वो कौन सी ताकत है ये जो रिकॉर्ड हो रहा एक बना तारीख, तो ये क्यों नहीं बनने दे रहे, तो ये एक बड़ी बात है। और इस करके आगे हमारे लोग खामोश हैं, हमारे लोग जो है ना कोशिश नहीं करते। बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह खुश रखा।